रवि एक आईटी कंपनी में काम करता था और देर रात तक दफ्तर में रुकना उसकी आदत थी। उस दिन भी वह रात के 12 बजे अपने ऑफिस से निकला। उसका घर एक सुनसान गली के आखिरी छोर पर था। रात काली थी और गली में सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी थी। जैसे ही रवि अपने घर की तरफ बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह अपने दरवाजे तक पहुंचा और चाबी निकालने लगा, उसने देखा कि उसकी परछाई के अलावा एक और परछाई जमीन पर दिख रही थी, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। घबराकर उसने तेजी से दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। अंदर आते ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा। रवि का पूरा शरीर कांप उठा। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास वही परछाई अब इंसानी रूप में थी, बिना आंखों के एक काली आकृति। अगली सुबह रवि का दरवाजा खुला मिला, लेकिन रवि का कोई नाम और निशान नहीं था। बस जमीन पर उसकी परछाई थी, जो अब अकेली नहीं थी। रवि के गायब होने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार पुलिस को बुलाया गया। जैसे ही पुलिस वाले अंदर गए, उन्होंने देखा कि घर की दीवारों पर अजीबोगरीब खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से घसीटा हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि फर्श पर रवि की परछाई अब भी वैसी ही थी, जैसे वह वहीं खड़ा हो मगर खुद गायब हो चुका हो। पुलिस ने तुरंत जांच का काम शुरू किया, लेकिन रवि की कोई अन्य निशानी नहीं मिली। मोहल्ले में खौफ का साया गहराने लगा। हर कोई अपनी अपनी कहानी बताने लगा। कुछ ने कहा कि उन्होंने रात को अजीब आवाजें सुनी थी, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। दूसरों ने दावा किया कि उन्होंने उस काली आकृति को मोहल्ले में घूमते हुए देखा था। जांच पड़ताल शुरू हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रवि के दोस्तों ने बताया कि कुछ दिनों से वह कह रहा था कि उसे अजीब चीजें महसूस हो रही हैं, जैसे कोई हमेशा उसके पीछे चलता। रवि की मां ने पंडित जी को बुलाया। उन्होंने घर में प्रवेश करते ही कहा, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, ये किसी की कैद में फंसी आत्मा है, जो अब किसी और को भी अपने साथ ले गई है। पंडित जी ने हवन और पूजा करने का फैसला किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, घर की लाइटें झपकने लगीं, दीवारों पर बनी छायाएं हिलने लगीं और फर्श पर पड़ी रवि की परछाई धीरे धीरे हिलने लगी। अचानक एक भयानक चीख गूंजी। घर के अंदर मौजूद सभी लोगों ने देखा कि परछाई अब 2 भागों में बंट रही थी, एक रवि की और दूसरी एक अजनबी लंबी भयानक आकृति की। पंडित जी ने जोर से कहा, जो इस दुनिया का नहीं वह इस दुनिया में नहीं रह सकता, छोड़ दो इसे। मंत्रों की गूंज के साथ हवा में एक अजीब सी चिंगारी महसूस होने लगी। तभी अचानक एक तेज धमाका हुआ और कमरे में सब कुछ हिलने लगा। पंडित जी ने अपने मंत्रों को और तेजी से पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे कि वह किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहे हों। कुछ ही क्षणों में एक असाधारण रोशनी कमरे में फैल गई। एक जोरदार धमाके के साथ परछाई दीवार पर चिपकी और गायब हो गई। उसी पल रवि बेहोश जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं तो वह कांप रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, वो अभी भी यहीं है। रवि की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पंडित जी ने चारों ओर देखा, लेकिन अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। उन्होंने कहा, अब डरने की कोई बात नहीं, आत्मा भस्म हो चुकी है। लेकिन रवि की आंखों में डर अब भी साफ झलक रहा था। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, वो अभी भी यहीं है, वो मेरे अंदर आ चुकी है। इतना कहते ही रवि के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसकी आंखें लाल होने लगी, शरीर अकड़ने लगा और उसके मुंह से अजीब सी गुर्राने की आवाजें आने लगी। पंडित जी समझ गए कि आत्मा पूरी तरह गई नहीं थी, बल्कि अब उसने रवि के शरीर को अपना घर बना लिया था। उन्होंने तुरंत गंगा जल छिड़का, लेकिन रवि जमीन पर गिरकर चीखने लगा। बाहर गरजती हुई आंधी शुरू हो गई, जैसे कि आसमान भी इस भयावह स्थिति को महसूस कर रहा था। रवि की चीखें कमरे में गूंजने लगी, जैसे कि आत्मा ने अब पूरी तरह से उसे पकड़ लिया हो। पंडित जी ने तुरंत एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया, उम्मीद करते हुए कि इससे रवि को बचाया जा सके। जैसे ही वह मंत्र पढ़ते गए, कमरे का माहौल अचानक बदल। तभी घर की सभी लाइटें अचानक बंद हो गईं। कमरे में घना अंधेरा छा गया। सभी लोग डर के मारे दीवार से सट गए। तभी किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब यह शरीर मेरा है। यह आवाज रवि की नहीं थी, यह किसी और की थी। अचानक एक जोरदार झटके से रवि हवा में उठ गया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। फिर सब कुछ शांत हो गया। धीरे धीरे लाइटें वापस आईं। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। कुछ देर बाद रवि ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों की लालिमा गायब हो चुकी थी।
उसने घबराकर चारों ओर देखा और रोते हुए कहा, वो चला गया, मगर अब भी मुझे देख रहा है। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, यह आत्मा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी, इसे पूरी तरह मुक्त करना होगा, वरना यह फिर लौटेगी। अब सवाल यह था, क्या रवि सच में बच गया था या आत्मा किसी और के अंदर समा चुकी थी? जैसे ही पंडित जी ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया, एक अजीब सी शांति कमरे में फैलने लगी। फिर अचानक एक ठंडी हवा ने कमरे में प्रवेश किया, जिससे सभी की रूहें कांप उठीं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और सभी ने एक दूसरे को घूरा। तभी एक गहरी आवाज गूंज उठी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। कमरे में अचानक हलचल मच गई और चीजें अपने आप हिलने। पंडित जी की चेतावनी के बाद भी रवि पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया था। वह चुपचाप रहने लगा और अक्सर खाली दीवारों को घूरता। कभी कभी वह अचानक कांप उठता, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। एक रात रवि के दोस्त दीपक उसके घर पर रुके ताकि वह अकेला महसूस न करे। सब कुछ ठीक था, लेकिन आधी रात को दीपक की नींद खुली। उसने देखा कि रवि अपने बिस्तर पर नहीं था। दीपक ने चारों ओर देखा, तभी बाथरूम के अंदर से पानी टपकने की आवाज आई। रवि, उसने डरते डरते पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। दीपक ने हिम्मत जुटाकर बाथरूम का दरवाजा धीरे से खोला और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। रवि आईने के सामने खड़ा था, लेकिन आईने में उसका अक्स कुछ अलग था। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि असली रवि शांत था। दीपक ने तुरंत बाथरूम से पीछे हटते हुए चिल्लाया, रवि तुम ठीक? रवि ने धीरे धीरे अपनी आंखें मोड़ी, जैसे वह दीपक की आवाज सुन रहा हो। हाँ, सब ठीक है, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर स्पष्ट था। दीपक ने संदेह से कहा, लेकिन तुम्हारा प्रतिबिंब। रवि ने पलटकर आईने में देखा और उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। ये क्या हो रहा है? वह बुदबुदाया। उसकी आवाज कांप रही थी। दीपक ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, चलो, हमें यहां से निकलना चाहिए। अचानक आईने में खड़ा रवि धीरे धीरे हिलने लगा और अपने असली शरीर की ओर बढ़ने लगा। दीपक घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी रवि ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखें फिर से लाल हो चुकी थीं। अब यह शरीर मेरा है, रवि ने एक ठंडी अजनबी आवाज में कहा। दीपक चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा। उसने तुरंत पंडित जी को फोन किया। पंडित जी समझ गए कि आत्मा पूरी तरह से रवि को नहीं छोड़ी थी। वह अब भी किसी मौके की तलाश में थी। अगर इसे नहीं रोका गया तो रवि हमेशा के लिए खो जाएगा। पंडित जी ने कहा, रवि को अकेला मत छोड़ना, आत्मा पूरी तरह से उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। दीपक घबराकर कमरे में लौटा। रवि अब भी आईने के सामने खड़ा था, लेकिन अब उसकी परछाई आईने से बाहर निकल रही थी, धीरे धीरे अंधेरे की एक साया जैसी। अचानक रवि की गर्दन एक झटके से पीछे मुड़ गई। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं और उसने एक भयानक हंसी हंसी। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। दीपक के पैर जैसे जम गए। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। पंडित जी आ चुके थे। पंडित जी ने अंदर आते ही मंत्र पढ़ना शुरू किया। उन्होंने गंगा जल छिड़का तो रवि जोर से चीखने लगा। उसकी परछाई आईने से निकलकर कमरे में फैलने लगी। अब यह सिर्फ रवि तक सीमित नहीं थी, पूरे कमरे में अजीब अजीब आकृतियां बनने लगीं। यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह एक श्रापित आत्मा है, पंडित जी चिल्लाए। तभी रवि का शरीर हवा में उठ गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और उसकी परछाई जमीन पर अलग अलग दिशाओं में हिलने लगी। पंडित जी ने एक तांत्रिक यंत्र निकाला और जमीन पर घेरा बनाया। दीपक, जल्दी से दीप जलाओ और इसे इस घेरे के बीच रखो। दीपक ने कांपते हुए दिया जलाया और बीच में रखा। जैसे ही लौ तेज हुई, रवि ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। उसकी परछाई कांपने लगी और आईना तेजी से फड़फड़ाने लगा, जैसे उसमें कोई कैद होने वाला हो। अचानक आईना छटककर हजारों टुकड़ों में बिखर गया और साथ ही रवि जमीन पर गिर। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, अब आत्मा मुक्त हो गई है, ये फिर कभी वापस नहीं आएगी। दीपक ने घबराकर रवि की ओर देखा। रवि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अब वे पहले जैसी सामान्य थीं। उसने थके हुए स्वर में कहा, क्या क्या सब खत्म हो गया? पंडित जी ने सिर हिलाया। हाँ, परछाई अब वापस नहीं आएगी। दीपक और रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही पंडित जी जाने लगे, एक आईने का टुकड़ा हल्का सा हिला। उसमें एक धुंधली परछाई अब भी मौजूद थी। रवि अब ठीक महसूस कर रहा था। वह और दीपक पंडित जी को छोड़ने दरवाजे तक गए, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कमरे में पड़े टूटे आईने के एक टुकड़े में हलचल हुई। दीपक ने अनजाने में उस टुकड़े की ओर देखा और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया।
उस टुकड़े में उसकी खुद की परछाई थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। उसने घबराकर रवि को देखा। रवि, आईना अभी भी जिंदा है। रवि ने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन अब आईने का टुकड़ा सामान्य लग रहा था। तू ज्यादा सोच रहा है दीपक, सब खत्म हो गया है। रवि ने उसे समझाने की कोशिश की, पर दीपक को बेचैनी हो रही थी। उसने जल्दी से झाड़ू उठाई और आईने के टुकड़ों को इकट्ठा कर बाहर फेंक दिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि डर अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद रवि और दीपक अपने पुराने दिनों की तरह सामान्य जिंदगी जी रहे थे। एक रात दीपक अपने घर में अकेला था। उसने अपना फोन उठाया और सेल्फी लेने के लिए कैमरा ऑन किया। फ्लैश चमका, लेकिन जब दीपक ने फोटो देखी तो उसकी रूह कांप गई। फोटो में उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, वही भयानक मुस्कान लिए हुए। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। दीवारों पर हल्की हल्की परछाइयां उभरने लगीं। दीपक का गला सूख गया। उसने दरवाजे की ओर भागना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसके पैर जम गए। उसकी खुद की परछाई उससे अलग होकर खड़ी हो चुकी थी। परछाई ने धीरे धीरे उसकी ओर सिर घुमाया और एक भयानक फुसफुसाहट गूंजी। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। दीपक की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने खड़ी उसकी ही परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। अब तुम मुझसे बच नहीं सकते, परछाई ने फुसफुसाते हुए कहा। दीपक ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। तभी कमरे की सभी लाइटें झपकने लगीं और पूरा कमरा ठंडा हो। घबराकर दीपक ने दीवार से टकराते हुए पास रखे शीशे में देखा। परछाई अब और भी डरावनी हो गई थी। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसकी उंगलियां लंबी होकर पंजों जैसी दिखने लगी थी। दीपक ने कांपते हुए चिल्लाया, रवि बचाओ! लेकिन रवि वहां नहीं था। वह पूरी तरह अकेला था। अचानक परछाई ने अपना हाथ उठाया और दीपक के गले की ओर बढ़ाया। दीपक ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं सका। काले धुएं से भरी परछाई अब उसके और करीब आ चुकी थी, जैसे उसे निगलने के लिए तैयार हो। दीपक की आंखों में डर का एक नया स्तर उभर आया, जैसे वह अपने अंत को महसूस कर रहा हो। अब तेरा वक्त आ गया है, परछाई ने धीमे से कहा और दीपक के शरीर में समाने लगी। दीपक की आंखें पल भर में सफेद हो गईं। उसने जोर से एक भयानक चीख मारी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह रवि जब दीपक के घर पहुंचा तो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने धीरे धीरे अंदर कदम रखा और देखा। दीपक सोफे पर बैठा था। उसकी पीठ रवि की तरफ थी। दीपक! रवि ने डरते डरते पुकारा। धीरे धीरे दीपक ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें अब भी सफेद थीं और उसके होंठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। अब मैं दीपक नहीं हूं, उसने एक अजनबी भयानक आवाज में कहा। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपक अब इंसान नहीं रहा, वह अब परछाई बन चुका था। रवि के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अब मैं दीपक नहीं हूं, यह सुनते ही वह घबराकर पीछे हटने लगा। दीपक की आंखें अब भी सफेद थीं और उसकी मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी। दीपक, ये क्या हो गया तुझे? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। मैं दीपक नहीं, मैं वो हूं जो अंधेरे में रहता है, परछाइयों में छिपा हुआ। अचानक दीपक जमीन से ऊपर उठने लगा। उसके हाथ पैर लटक गए और उसके चारों ओर काला धुआं बनने लगा। रवि ने घबराकर दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब कमरे की हर दीवार पर अजीब अजीब आकृतियां बनने लगीं, मानो अनगिनत परछाइयां रवि को घेर रही थीं। फिर दीपक का शरीर झटके से नीचे गिर पड़ा। सब कुछ शांत हो गया। रवि कांपते हुए दीपक के पास गया और धीरे से उसे हिलाया। तभी दीपक की सफेद आंखें अचानक खुल गईं और उसने रवि का हाथ जोर से पकड़ लिया। अब तेरी बारी है रवि। अगले दिन पड़ोसियों को दीपक और रवि दोनों का कोई अता पता नहीं था। उनके घर का दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़कियों के शीशे काले हो चुके थे। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो पूरा घर खाली पड़ा था। बस कमरे की दीवारों पर दो परछाइयां बनी हुई थीं, एक दीपक की और एक रवि की, और वे दोनों मुस्कुरा रही थीं। उनकी मुस्कानें रहस्यमय थीं, जैसे वे किसी गुप्त राज को साझा कर रही हैं। पुलिस ने दीवारों पर उन परछाइयों को देखकर चौंककर एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में भय और आश्चर्य था। पुलिस वाले दीवार पर बनी उन अजीब परछाइयों को देखकर घबरा गए। कमरे में अजीब सी ठंडक थी और हवा में किसी के फुसफुसाने की हल्की आवाज गूंज रही थी। क्या ये सच में परछाइयां हैं या कुछ और? एक पुलिस वाले ने सहमे हुए कहा।
अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। एक सिपाही ने दीवार पर टॉर्च मारी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह परछाइयां हिल रही थीं। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में हल्की हंसी गूंज उठी। अब तुम्हारी बात। कई साल बाद यह घर अब वीरान था। गांव वालों ने इसे भूतिया हवेली नाम दे दिया था। लोग कहते थे कि जो भी अंदर जाता वापस नहीं लौटता। एक दिन एक ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इस घर को एक्सप्लोर करने पहुंचा। वे इस भूतिया कहानी को सिर्फ अफवाह मानते थे। उन्होंने मोबाइल कैमरे ऑन किए और दरवाजा धकेला। अंदर घुसते ही हवा भारी लगने लगी। कोनों में अंधेरा और गहरा हो गया। अचानक एक लड़की ने दीवार की ओर इशारा किया। ये परछाइयां हिल क्यों रही हैं? तभी कमरे में हल्की हंसी गूंजी और एक पुरानी आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।